दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि प्रीमियम तत्काल कितना देर पहले हम बुक कर सकते हैं और प्रीमियम तत्काल के क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। अगर हम नॉर्मल तत्काल की बात करें और प्रीमियम तत्काल की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में से कौन सा बेस्ट है, किस में ज़्यादा हाई चांस है कि कन्फर्म टिकट मिलेगा। तो ये पूरा वीडियो प्रीमियम तत्काल के ऊपर होने वाला है। तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को लाइक कर देना। थोड़ा सा अपने को मोटिवेशन आता है कि हमारा कंटेंट हमारे ऑडियंस को पसंद आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे, मैं शॉर्ट में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे बात कर रहे थे कि नॉर्मल जो तत्काल होता है, तत्काल कोटा और प्रीमियम तत्काल कोटा, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, कितना फ़र्क है। देखिए, तत्काल जो कोटा होता है ना, जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है ना कि वो हम जो टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो टिकट है ना वेटिंग भी मिल सकता है और कन्फर्म भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे हाई चांस है कि वेटिंग ही मिलेगा जब हम खुद से टिकट को बुक करेंगे। नॉर्मल तत्काल की बात कर रहा हूँ। वही हम प्रीमियम तत्काल की बात करें तो प्रीमियम तत्काल में यहाँ पे वेटिंग की कोई भी चांस नहीं है, मतलब वेटिंग मिलेगा ही नहीं। मिलेगा तो 100% कन्फर्म टिकट ही मिलेगा। ये दो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे वेटिंग नहीं मिलता है, कन्फर्म मिलता है। प्रीमियम में और नॉर्मल तत्काल में दोनों में डिफरेंस क्या है। दूसरा चीज़ कि यहाँ बात करें प्राइस यानी फेयर का, कि कितना पैसा किस में ज़्यादा लगता है। तो तत्काल कोटा में जो प्राइस है ना, फॉर एग्जांपल मान चलो दिल्ली से एक ट्रेन पुणे जा रही है और उस टिकट का प्राइस है 500। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप वही प्रीमियम तत्काल में टिकट बुक करोगे तो यहाँ पे वो टिकट का प्राइस 500 दिखाएगा, बट टिकट जब आप बुक करने जाओगे ना तो आप फॉर्म फिलअप करोगे, जैसे कि नेम फिलअप करोगे, वहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट करोगे, तो इन सब काम करते करते वहाँ पे पेमेंट है ना वो इंक्रीज हो जाता है। प्रीमियम तत्काल में सेकेंड टू सेकेंड पेमेंट जो है ना वो इंक्रीज होता है, बट नॉर्मल तत्काल में पेमेंट को फिक्स कर दी गई है। मतलब जो भी प्राइस आपको शो हो रहा वही अगले को भी शो होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है प्रीमियम तत्काल के अंदर कि हमारा जो प्राइस हमारे फ़ोन में शो हो रही है वही आपके भी शो हो, ऐसा नहीं है। आप तो कुछ सेकंड से वेट करोगे, उसके बाद जाकर चेक करोगे तो उसका जो अमाउंट है, जो चार्जेस है वो हाई हो जाएंगे। प्रीमियम तत्काल में इतना डिफरेंस है कि आपकी जो टिकट का फेयर है, जो कि प्राइस है, वो टाइम टू टाइम बढ़ता है, लेकिन तत्काल में फिक्स कर दी गई है सभी के लिए एक समान। यहाँ पे कोई लिमिट, मतलब जो पेमेंट का लिमिट है वो बढ़ता नहीं है, वो एकदम स्थिर हो गया है, वो एक ही आपको शो होगा। पेमेंट वाला समझ में आ गया और यहाँ पे कंफर्मेशन चांस किस में हाई वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि दोनों का टाइमिंग क्या है। देखिए, तत्काल कोटा और प्रीमियम तत्काल कोटा दोनों एक ही टाइम पे ओपन होता है। हम वही एसी क्लास की बात करें तो 10 बजे सुबह के, और नॉन एसी यानी स्लीपर क्लास की बात करें तो 11 बजे सुबह के। मतलब आप यहाँ पे एक टाइम पे दोनों कोटा में टिकट को बुक कर पाओगे। काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं कि हम इस टिकट को कितना देर तक बुक कर सकते हैं। मतलब 11 बजे चालू हो रहा है स्लीपर क्लास को, तो हम यहाँ पे क्या 12 बजे तक बुक कर सकते हैं, ये 1 बजे तक, 2 बजे तक, कब तक बुक कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करूँगा कि आप कब तक बुक करोगे, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो आप छोटी सी वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए हम चलते हैं सीधे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। हम यहाँ पर देख सकते हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऑफिशियल एप्लीकेशन को जस्ट यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हम लॉगिन पे टैप करके हम यहाँ से फिंगर की मदद से लॉगिन भी कर लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे ना वेरीफाई यूज़र हो रहा, थोड़ा सा टाइम देना। ट्रेन पे टैप करेंगे, जैसे हम टिकट बुक करते हैं नॉर्मल सेम प्रोसेस है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है कि हम कब तक बुक कर सकते हैं। फॉर्म में और 2 में मैंने सेलेक्ट किया है पटना और हावड़ा। हम यहाँ पे कोटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोटा पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपना कोटा सेलेक्ट करेंगे, जिसमें आपको मिलेगा ऑप्शन प्रीमियम तत्काल, उसी को सिलेक्ट करना है, नीचे में मिल जाएगा, ठीक है। डेट है 30, डेट को चेंज कर लेना, 1 तारीख को सिलेक्ट करेंगे, अब सर्च ट्रेन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल ट्रेन शो हो रही है। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी ट्रेन के अंदर आपको प्रीमियम कोटा मिलेगा ही, ये जरूरी नहीं है। किसी ट्रेन में प्रीमियम तत्काल कोटा होता है, किसी में प्रीमियम कोटा नहीं भी होता है, आप चेक कर लेना। अब देखिए यहाँ पे 3rd AC क्लास में यहाँ पे 32 सीट अवेलेबल दिखा रहा, क्योंकि अभी जो टाइमिंग है 10:31 हो चुका है। मतलब तत्काल का टाइम से आधा घंटा ज़्यादा भी हो गया है, फिर भी यहाँ पे 32 यानी 32 सीट अवेलेबल दिखा रहा। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम कब तक टिकट को बुक कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा अभी एंड में, वीडियो कंप्लीट देखो। अब दूसरी ट्रेन में यहाँ पे नॉट अवेलेबल दिखा रहा, क्योंकि हर ट्रेन के अंदर प्रीमियम कोटा नहीं होता है, मैं जैसे आपको पहले ही बोला, ठीक है। वो चीज़ आप चेक करते रहना। अब जैसे मान लो आपको इसके अंदर बुक करना है तो सिंपल यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है ना अवेलेबल 32, उस पर आप क्लिक करके ना आप इसको बुक कर पाएंगे बिल्कुल ईजी तरीके से। कन्फर्म पे टैप करेंगे और यहाँ आपको जैसे नॉर्मल टिकट बुक करते हैं ना, पैसेंजर डिटेल्स को फिलअप करना, या मास्टर में आपने ऐड किया हो तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ इस बंदे को सिलेक्ट किया, रिव्यू जर्नी पे टैप किया, यहाँ आपको चूज़ करना होगा कंसाइडर फॉर ऑटो ऑफ ग्रेडेशन और बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ और इलेक्टेड। यहाँ आपको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं।
तो आप चाहो अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, कंसाइडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। आपकी सीट को, आपकी बर्थ को अपग्रेड कर दी जाएगी जब अवेलेबल होगा तब, ठीक है। जैसे थर्ड एसी से सेकंड एसी में जा सकते हो, स्लीपर वाले एसी में आ सकते हैं, इस तरीके से अपग्रेड होता है सीट, वो चीज़ कर लेना। अब नीचे में आपको मिलेगा पे थ्रू भीम यूपीआई, इसको सिलेक्ट करना, ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट मत करना क्योंकि बहुत लोग यूपीआई यूज़ करते हैं। अब इस पर टैप करने के बाद आपको सिंपल टैप करना है रिव्यू जर्नी डिटेल्स, इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे हम नॉर्मल टिकट बुक करते हैं, बहुत ही सिंपल है। चलिए मैं यहाँ पे रिव्यू जर्नी पे सिंपल क्लिक किया, यस पे टैप किया, कैप्चा वैप्चा फिल करने के बाद, ठीक है। अब पेमेंट पेज आ चुका है। अब यहाँ आपको पेमेंट सेलेक्ट करना है, फ़ोनपे से करना है, डायरेक्ट फ़ोनपे चूज़ करोगे और आप पेमेंट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस तरीके से प्रीमियम कोटा के अंदर टिकट को बुक कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि प्रीमियम तत्काल कोटा मैंने अभी 10:31 में दिखाया कि अवेलेबल दिखा रहा, तो ये जरूरी नहीं है कि आप जिस रूट में बुक कर रहे हो उस रूट में भी अवेलेबल शो हो। हर रूट में मल्टीपल ट्रेन है, किसी ट्रेन में शो भी होता है, किसी ट्रेन में शो नहीं भी होता है, तो आपको चेक करना होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी प्रीमियम कोटा में टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप अगर आप नॉन एसी यानी स्लीपर में बुक करना चाहते हैं तो आप 11 बजे तत्काल के सिवाय आप वहाँ पे प्रीमियम को सिलेक्ट करें। तत्काल को सिलेक्ट मत कीजिए, प्रीमियम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हाई चांस है कि आपको कंफर्म बर्थ ही मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम में कॉस्ट थोड़ा सा हाई होगा बट कंफर्म ही मिलेगा, वेटिंग की कोई प्रॉबिलिटी नहीं बनती है। अगर आपको यहाँ पे एसी में ट्रेवल करना है तो फिर आप 10 बजे तत्काल में चेक मत करो, डायरेक्ट आप सिलेक्ट करो प्रीमियम तत्काल कोटा के अंदर और उसी में चेक करो, तुरंत आपको वहाँ पे सीट जो है ना कंफर्म मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि प्रीमियम तत्काल कोटा क्या होता है, क्या डिफरेंस है, कब बुक होता है, कितना देर बुक कर सकते हैं, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।